वफाकी वज़ीर दाखिला मशहद पहुँच गए। मोहसिन नकवी मशहद में मुख्तसर क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो तेहरान में ईरानी आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ़ पर तबादला ख्याल होगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतादिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर पेचीदा इलाक़ाई तनाज़ात को हल करने के लिए 60 दिन का वक्त मिला है। हमारी कोशिशें रंग ले आईं। खित्ते में जंग के बादल छट गए। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों के बाद 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने माशी अशारियों को बेहतर बनाया है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। जो हालात पैदा किए गए वो काबिल कबूल नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के खून के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आने देंगे। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी ग्रोह को मुस्तरद कर दिया है। करदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। जराइम का इर्तिकाब करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। बन्नू की तहसील डोमेल में धमाका। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक IED के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथीखेल से बन्नू आ रही थी। धमाके में तहसीलदार सब डिवीजन वजीर आबिदुल्ला की गाड़ी भी जद में आई, जिससे नुकसान पहुंचा, लेकिन वो महफूज रहे। जख्मियों को खलीफा गुल नवाज टीचिंग अस्पताल बन्नू मुंतकिल कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त होगी। और पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत का हिस्सा होगी। दोनों जमातों के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर बातचीत जारी है। IPP ने स्पीकरशिप और 2 वजारतों का मुतालबा किया है, जबकि पीपल्स पार्टी 1 वजारत और दीगर पार्लिमानी ओहदों पर राज़ी करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 11 जनरल नशिस्तों पर कामयाब रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मशहद पहुँच गए। मोहसिन नकवी मशहद में मुख्तसर क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो तेहरान में ईरानी आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ़ पर तबादला ख्याल होगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतादिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। जैरेड कुशनर पहले ही बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर पेचीदा इलाक़ाई तनाज़ात को हल करने के लिए 60 दिन का वक्त मिला है। हमारी कोशिशें रंग ले आईं। खित्ते में जंग के बादल छट गए। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों के बाद 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। अमन की फाख्ता फिर से उड़ने लगी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने माशी अशारियों को बेहतर बनाया है। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है।
بھارت کا ایجنڈا کسی صورت نہیں چلنے دیں گے. بغاوت پر اکسانے کی کوشش بھارت کا ایجنڈا ہے. جو حالات پیدا کیے گئے وہ قابل قبول نہیں. آزاد جموں کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس. کہا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. پاکستان اور آزاد کشمیر کے خون کے رشتے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. کشمیری عوام نے انتشاری گروہ کو مسترد کر دیا ہے. کردم ایکشن کمیٹی انتشار پھیلانے کے در پہ ہے. انتشار کے نتیجے میں 3 سے 4 ارب کا نقصان اور 17 لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. جرائم کا ارتکاب کرنے والے قانون کے شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے. بنوں کی تحصیل ڈومیل میں دھماکہ 7 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق IED کے ذریعے مسافر گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. مسافر وین گاؤں ہاتھی خیل سے بنوں آ رہی تھی. دھماکے میں تحصیلدار سب ڈویژن وزیر عابد اللہ کی گاڑی بھی زد میں آئی جس سے نقصان پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے. زخمیوں کو خلیفہ گل نواز ٹیچنگ اسپتال بنوں منتقل کر دیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مذمت. جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت. کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. پاکستان علاقائی اور عالمی امن کی حمایت جاری رکھے گا. دہشت گردوں کو عبرت ناک شکست ہوگی. اور پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ. قیادت نے گرین سگنل دے دیا. ذرائع کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی حکومت کا حصہ ہوگی. دونوں جماعتوں کے درمیان شراکت اقتدار کے فارمولے پر بات چیت جاری ہے. IPP نے اسپیکرشپ اور 2 وزارتوں کا مطالبہ کیا ہے جبکہ پیپلز پارٹی 1 وزارت اور دیگر پارلیمانی عہدوں پر راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان اسمبلی کی 11 جنرل نشستوں پر کامیاب رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.